हरियाणा में जो कुछ भी आज हुआ, ऐसा लगता है उसकी पटकथा कई महीनों पहले लिख दी गई थी। बस इंप्लीमेंट करना बाकी था, जिसे आज लागू कर दिया गया। दरअसल बीजेपी और जेजेपी का साथ छूट गया। बीते 24 घंटे के अंदर ही ये सब कुछ हुआ है। बीजेपी ने बिना दुष्यंत चौटाला के अपना बहुमत साबित करने के लिए गैर जाट जातियों को अपने साथ शामिल कर लिया है और उन्हें बड़ा संदेश भी दे दिया है। निर्दलीय विधायक तो पहले से ही बीजेपी के साथ थे, ऐसे में जेजेपी की जरूरत नहीं थी। इसी घटनाक्रम के चलते बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर प्रदेश में नाराजगी खत्म कर दी, यानी एंटी इनकम्बेंसी को खत्म कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ऐन चुनाव के ठीक पहले सीएम या अपना साथी बदलकर क्या बीजेपी हरियाणा में कुछ नया हासिल कर लेगी? क्या नायब सिंह सैनी लोकसभा चुनाव में उसके लिए कोई कारगर हथियार साबित होंगे? हालांकि नायब सिंह सैनी के नाम की घोषणा होती ही ये स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी को आगामी चुनावों में क्या रणनीति अपनानी है, ये उसने क्या तय कर रखा है। हरियाणा में जितना भी जाट वोट डिवाइडेड होगा, उतना ही बीजेपी को फायदा होगा और इसी रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। पिछले चुनाव में भी जाटों का वोट बीजेपी को बिल्कुल ना के बराबर मिला था। बीजेपी ने भी एंटी जाट वोट के लिए अपना काम किया और उसी पर कायम रही और इसीलिए एक बार फिर से नॉन जाट को सीएम बनाया गया है, वो भी पिछड़ा वर्ग से। हरियाणा में जाट कांग्रेस के साथ हमेशा से रहा है और जाटों की करीब 26% से ज्यादा आबादी है और वोट परसेंट है, लेकिन अन्य जातियों को मिला दिया जाए तो वो जाटों पर भारी पड़ते हैं। हालांकि जाटों का वोट हमेशा बढ़ता रहा है, कुछ इनेलो में चला जाता है। अगर जाट वोटों का एक और दावेदार आ गया तो बीजेपी के लिए जीतना और आसान हो जाएगा। जेजेपी के साथ होने से बीजेपी को कोई फायदा भी नहीं होने वाला था, क्योंकि जेजेपी अगर बीजेपी से अलग चुनाव लड़ती है तो पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है। ये बात जितनी बीजेपी के लिए सही है, उतना ही जसपा के लिए भी। दरअसल हरियाणा की राजनीति में जाटों का वर्चस्व रहा है। हालांकि जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, सीएम के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुर्सी पर विराजमान रहे। खट्टर पंजाबी समुदाय के हैं। जाटों को ये बात पहले से खटकती रही। साल 2016 में इसीलिए जाट आरक्षण आंदोलन हुआ। उसका परिणाम ये है कि इस आंदोलन में पंजाबियों और सैनियों को काफी नुकसान हुआ था। जाट जितना इन समुदायों के खिलाफ आक्रामक रहा है, बीजेपी का एंटी जाट वोट उतना ही मजबूत होता चला जा रहा है। बीजेपी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री तो पंजाबी को बनाया, प्रदेश अध्यक्ष पद से जाट ओम प्रकाश धनखड़ को हटा करके नायब सैनी को बनाया। अब नायब सिंह सैनी जो पिछड़ी जाति से आए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में बीजेपी राज्य में पंजाबी और बैकवर्ड का वोट बैंक संभालने में कामयाब रही। इसका दूसरा लाभ यूपी के चुनाव में भी लिया जा सकता है, ये भी माना जा रहा है। चाहे जाट आरक्षण हो या फिर महिला पहलवानों का मुद्दा, हरियाणा में जाटों के मन में बीजेपी को लेकर बहुत नाराजगी है। ओम प्रकाश धनखड़ जब से प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए, तब से ये नाराजगी और बढ़ चुकी है। धनखड़ उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। धनखड़ ही नहीं, कैप्टन अभिमन्यु जो जाट नेता हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत तमाम नेता हैं जो पार्टी में रहे, लेकिन उन्हें पद और कद वो नहीं मिला। हरियाणा के कद्दावर जाट नेता सर छोटू राम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके पुत्र पूर्व आईएएस अधिकारी रहे चौधरी विजेंद्र सिंह को भी किनारे लगा दिया गया, इसीलिए वो अब कांग्रेस में चले गए। फिलहाल कुछ दिन पहले ही विजेंद्र चौधरी ने बीजेपी छोड़ी थी, अब उनको टिकट भी मिलना तय माना जा रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कद्दावर जाट नेता थे, धीरे धीरे उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे बीजेपी ने किनारे कर दिया। जाटों की बजाय दूसरे जातियों पर बीजेपी ने अपना खूब जोर लगाया। बीजेपी का मैनेजमेंट हरियाणा में इतना तगड़ा है, अगर एक बार फिर से बीजेपी 10 में 10 सीट जीत जाए तो इसमें सबसे बड़ी वजह होगी नॉन जाट का एकजुट होना और जाटों की नाराजगी। अगर गैर जाट वोट पर बीजेपी की जो मुहर है, जो उसकी उम्मीद है, अगर वो वोट बीजेपी को मिल जाता है तो जाट नेता मिलकर के भी बीजेपी का कुछ नहीं कर पाएंगे। जाटों की नाराजगी को कश करने के लिए मजबूत विपक्ष का अभाव है। ऐसे में हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी ने इसीलिए गैर जाटों पर दांव लगाया है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि क्या बीजेपी दुष्यंत चौटाला की कमी पूरा करने के लिए किसी जाट को डिप्टी सीएम बनाएगी। उसका बीजेपी ने बाकायदा एक विकल्प रखा हुआ है, इसीलिए
रणजीत सिंह देवीलाल के लड़के हैं और उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। खट्टर मंत्रिमंडल में वो शामिल रहे और एक बार फिर से इस मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की आबादी में जाटों की संख्या लगभग 23% के आसपास है और डोमिनेटिंग कास्ट के तौर पर माना जाता है। जाट राजनीतिक रूप से प्रभावी रहे हैं। राज्य को 90 विधानसभा सीटों में कम से कम 40 सीटों पर जाटों का सीधा प्रभाव रहा है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को एकतरफा वोट दिया, लेकिन 2019 विधानसभा चुनावों में मामला उल्टा पड़ा। जाटों का वोट कांग्रेस, जेजेपी और आईएनडी को गया। इसीलिए कुल मिलाकर के 41 सीटें इनके पास हैं। बीजेपी के दिग्गज जाट नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रेमलता और राज्य के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रहे सुभाष बराला, सभी लोग इसीलिए 2019 के चुनाव में हार गए थे। तमाम लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्हें हराया गया था, वो भी एक रणनीति के तहत। राज्य में ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया समाज का अगर वोट जोड़ दिया जाए तो करीब 30% के आसपास आता है। ऐसे में जाटों के ऊपर ये वोट बैंक ज्यादा हावी होता है। इसके अलावा जो पिछड़ा की राजनीति बीजेपी करती आ रही है, उससे हरियाणा में उसे अच्छा वोट मिल जाएगा। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बीजेपी को कोई हराने के लिए आसपास भी फटक नहीं पाएगा। शायद इसीलिए बीजेपी ने ये बड़ा दांव चला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।